Hello friends, welcome back in our channel Agri Mantra, changing the way of thinking. First of all, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ द सब्सक्राइबर्स ऑफ एग्री मंत्रा चैनल। आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट फिशरीज ऑफिसर एग्ज़ाम के बारे में, जिसकी वैकेंसी आई हुई है। डिटेल में जानेंगे ये वैकेंसी का फॉर्म कब से अप्लाई करना है और कब तक अप्लाई होगा। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम लेने वाले हैं रिगार्डिंग दी जॉब। सबसे पहले बात करेंगे तो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये एडवर्टीज़मेंट निकला हुआ है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट फिशरीज़ ऑफिसर ग्रुप बी। यहाँ पर बात करेंगे तो फिशरीज़ एंड एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है, जिसकी जो डेट है वो डेट है 3/4/2024 टू 3/5/2024। इसका मतलब है कि 3 अप्रैल से ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा और 3 मई तक ये फॉर्म फिलिंग चलेगी। जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो 3/5/2024, मतलब 3 मई 2024 लास्ट डेट है। इससे पहले आपको अप्लाई करना है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर 26 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि ग्रुप बी का है। इसमें आपको जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा 44,900 रुपीज़ इन लेवल 10। आगे बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ में। अनरिजर्व के लिए 16 वैकेंसी हैं, जिसमें 5 वुमेन के लिए हैं। एससी/बीसी के लिए 5 वैकेंसी हैं, जिसमें 2 वुमेन के लिए हैं। एससी के लिए 4 हैं, जिसमें 1 वुमेन के लिए है, और एसटी के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल 26 वैकेंसी, जिसमें 8 वैकेंसी वुमेन के लिए रिजर्व हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से 1 वैकेंसी है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 1 वैकेंसी है। जो डिसेबल पर्सन है वो यहाँ पे देख सकते हैं। एज की बात करेंगे तो कम से कम 21 ईयर हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम बात करेंगे तो 38 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन आपको अलग से मिलेगा, जिसमें बात करेंगे तो एससी के लिए, एसटी के लिए और एससी/बीसी वुमेन एक्स सर्विसमैन के लिए 10 ईयर का है, और जो पीडब्ल्यूडी है उसके लिए 40% से ज़्यादा अगर वो डिसेबल है तो यहाँ पर उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और एससी एसटी और एससी/बीसी के लिए यहाँ पर वुमेन और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। आगे बात करेंगे तो पर्सन विद डिसेबिलिटी बिलोंगिंग टू एससी एसटी एससी/बीसी उनके लिए 15 ईयर का यहाँ पर रिजर्वेशन है एज रिलैक्सेशन में, जो पर्सन डिसेबल हैं और एससी एसटी एससी/बीसी के कैंडिडेट हैं। तो डेट ऑफ बर्थ आपकी जो गणना की जाएगी वो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एक कैंडिडेट मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री इन फिशरी साइंस। जिनके पास बीएफएससी बैचलर डिग्री इन फिशरी साइंस है किसी भी यूनिवर्सिटी से इंडिया में या अब्रॉड, अगर बाहर से भी आप करके आए हैं, आउट ऑफ इंडिया भी अगर आपने डिग्री कर रखी है, तब भी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया है वो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ, अगर वो भी मैच करते हैं तो आप श्योरली अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। एग्जामिनेशन फीस में नो एग्जामिनेशन फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर अप्लाइंग और अपियरिंग इन द रिक्रूटमेंट ऑफ उड़ीसा। Discontinuance of payment of application examination fees of recruitment to different post and service in the state government rule 2022 का ये रूल है, जिसमें एग्जामिनेशन फ़ीस आपको पे नहीं करनी है। कोई भी एग्जामिनेशन फ़ीस आपसे नहीं ली जाएगी। आपके लिए फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो कोई भी हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपसे फ़ीस नहीं ली जाएगी। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे तो इसमें रिटन एग्जामिनेशन एंड वाइवा वॉइस टेस्ट होगा, जिसमें बात करेंगे द रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, एमसीक्यू टाइप का पेपर आपका रहेगा। 2 पेपर रहेंगे, जिसमें पेपर 1 शैल बी ऑफ 400 मार्क्स विद 200 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ऑफ ईच। पेपर 1 में 200 क्वेश्चन होंगे, 400 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, और टाइम रहेगा 2.5 आवर, 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा पेपर 1 के लिए। पेपर 2 की बात करेंगे तो पेपर 2 शैल बी 400 मार्क्स विद 200 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ऑफ ईच। ड्यूरेशन रहेगा 2.5 आवर। तो ये भी 400 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा, क्वेश्चन पेपर रहेगा। 200 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, और 2.5 आवर आपको दिए जाएंगे। 2.5 घंटा दिया जाएगा पेपर 1 के लिए, और 2.5 घंटा ही दिया जाएगा पेपर 2 के लिए। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है इसमें। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है इसमें।
और कम से कम आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% ऑफ ईच पेपर लाने पड़ेंगे। ऑल कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, आप किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट हो, कम से कम 30% मार्क्स आपको रिटन में लाने पड़ेंगे, तभी आप आगे की स्टेज के लिए क्वालिफाई माने जाओगे। द कैंडिडेट हु सिक्योर सच मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क इन द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी कॉल्ड टू अपीयर फॉर वाइवा वॉइस टेस्ट। ठीक है, वाइवा वॉइस के लिए तभी आपको बुलाया जाएगा, क्वालिफाई किया जाएगा, जब आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है उसको क्रॉस कर दोगे। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे, द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड एट कटक। तो कटक में ये रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। इफ़ अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ते हैं, ज़्यादा फॉर्म्स अप्लाई होते हैं, तो भुवनेश्वर, बालासोर और बरहमपुर, संबलपुर में भी सेंटर स्थापित किए जा सकते हैं, अगर नंबर ऑफ फॉर्म्स अगर ज़्यादा आते हैं तो। द कैंडिडेट आर टू मेंशन देयर चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन जोन एट अप्रोप्रिएट प्लेस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में पहले ही आप अपना जो चॉइस है, सीक्वेंस है, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। कुछ अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये ओपीएससी की वैकेंसी है, उड़ीसा की अदर स्टेट की है, जिसमें आपको देखना होगा कि ए कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जो कैंडिडेट है उसको इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है, चाहे उसने अगर बाहर से पढ़ाई की है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो सिटीजन जो नागरिक है वो भारत का उसको होना ज़रूरी है। दूसरी जो कंडीशन है वो बहुत ज़रूरी है, इसको देख लेते हैं एक बार। ए कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक उड़िया। ठीक है, पहले तो उसको उड़िया लैंग्वेज लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। दूसरा, पास मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज ए लैंग्वेज और सब्जेक्ट। ठीक है, आपके पास मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन होना चाहिए उड़िया लैंग्वेज में, या फिर आपने मैट्रिकुलेशन किया हो या उसके इक्विवेलेंट किया हो उड़िया मीडियम से, और या फिर पास्ड अ टेस्ट इन उड़िया एंड मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर आपके पास है, आप अप्लाई करते हो, तो वहाँ पर आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए, फॉर्म फिलिंग के लिए। आगे बात करेंगे क्लोजिंग डेट की, तो द लिंक फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सबमिशन शैल बी अवेलेबल इन द वेबसाइट फ्रॉम 3 अप्रैल 2024 टू 3 मई 2024, और आपका 3 मई 2024 लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव विद द डेडलाइन इज़ 35/2012 बी एक्सेप्टेड। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी है ये देखना कि इसकी जो डेट है वो 3/5 तक ही रखी गई है। ठीक है, आगे बात करेंगे, द ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ फाउंड डिफेक्टिव इन एनी रेस्पेक्ट इज़ लायबल टू समरीली रिजेक्टेड। अगर कोई भी फॉल्ट आपकी तरफ से रहता है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये कटक की तरफ से उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग असिस्टेंट फिशरीज ऑफिसर। अब बात कर लें एग्जाम पैटर्न की, तो मैंने आपको बता दिया है 400 मार्क्स के 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में आपका 2.5 घंटे का होगा, 200 क्वेश्चन, 400 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव स्पेसिफिक होगी। सेम पेपर 2 आपका होगा 2.5 घंटे का, 200 मार्क्स का आपका 200 क्वेश्चन होंगे, 400 मार्क्स का पेपर होगा। सेम ये रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास अगर सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।